Assalamu alaikum students. Once again, I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. As you know myself, इशफाक अहमद योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम क्लास 8th का साइंस पहला चैप्टर जो कि आपके समय टू असेसमेंट में है, वो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसी के बच्चों लेक्चर्स आएंगे वन बाय वन। आज पहला ही इसका लेक्चर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे इसी चैप्टर की जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। जानेंगे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किनको बोलते हैं। आपको पता ही है कि हमारे सराउंड में, हमारे इर्द गिर्द क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर विजिबल टू अस, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम अपने आंखों से नहीं देखते हैं, अलबत्ता एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से देखते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो कहने का मेरा मतलब है कि बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, अलबत्ता एक माइक्रोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से देखते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि किनको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स which we cannot see by an unaided eye but can be seen with the help of an instrument called microscope। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, अलबत्ता माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, इनके बारे में बच्चों नॉलेज हासिल करना, जानना, उस स्टडी को हम बोलते हैं, या बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब है माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जानते हैं किन के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको पहले बोला, ये वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, अलबत्ता किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं। गेटिंग मी? इसके बाद जब हम बच्चों देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पे पाए जाते हैं? वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पे पाया जाता है? मैं आपको बच्चे बोल रहा हूं कि ये हर एक जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा बच्चों, ठीक है ना, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, ये वाटर बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं। साथ साथ बच्चों ये किनके अंदर पाए जाते हैं? जो एयर होता है ना, एयर के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। साथ साथ इनके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इवन के बच्चों ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। साथ साथ जो डेजर्ट्स होते हैं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। कहने का मेरा मतलब है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर एक जगह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हर एक पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं कि इनका साइज क्या होता है, इनकी शेप कैसी होती है, इनकी न्यूट्रिशन क्या होती है, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या ये यूनिसेल्युलर हैं कि मल्टीसेल्युलर है। अब सबसे पहले बच्चों बात जो हम करेंगे ना यहाँ पे, वो हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। मगर जाने का बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, इनके 5 मेजर क्लास है, मेजर ग्रुप्स है। उन्हीं में से जो पहला ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो है बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या है? वो है बच्चों बैक्टीरिया। अगर मैं आपको बोलूंगा बैक्टीरिया हम किन को कहते हैं, तो बच्चों जवाब सुनिएगा। बैक्टीरिया, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। मगर ये बैक्टीरिया बच्चों क्या होते हैं? ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बच्चों क्या होता है? जिनको सेल वॉल होता है, जिनको प्रेजेंट क्या होता है? सेल वॉल।
इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि याद रखिएगा बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के टाइप्स है, उनमें से जो पहला टाइप है, ठीक है ना, वो है बैक्टीरिया। ठीक है ना, बैक्टीरिया, मैं आपको बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। आपको पता ही है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में क्या होते हैं, या जिनके सेल में बच्चों ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस इनके अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, लेकिन वो न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड बच्चों ये न्यूक्लियस ही जैसा होता है, ठीक है ना, बट ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और यही साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है। क्या होता है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है। ऐसे न्यूक्लियस को बच्चों हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है बैक्टीरिया। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको बोला कि ये किनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में बच्चों एक चीज है कि ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स तो बच्चों बहुत सारे होते हैं, मगर जो मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो कौन है, वो यही बैक्टीरिया होता है। और जब बच्चों हम इन बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, किन की बात करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चा है, ठीक है ना, जो इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हम इनमें देखेंगे क्या, इनका हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट बच्चों वो जगह होती है जहां पे एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म रहता है। तो यही हम पहले जानेंगे बच्चों, इनका हैबिटेट क्या है, ये कहां पे पाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि ये एयर के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, एयर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पे देखेंगे ये एयर है, ठीक है ना, वाटर बॉडीज हैं, क्लीन वाटर जब आप बच्चों देख रहे हो, या बच्चों इस टाइम में आपको बोल रहा हूं कि ये एयर है, जब हम देखते हैं ना कि ठीक है ना, ये इस एयर के अंदर मौजूद क्या है, हमें लगता है कि इसके अंदर नहीं है, मगर इस एयर के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं अपने आंखों से, मगर मौजूद होते हैं बच्चों इस एयर में। तो यही मैंने आपको कहा कि हैबिटेट जब हम इनका देखते हैं बैक्टीरिया का, वहां पे हम कहते हैं कि ये क्या बच्चों होते हैं, एयर के अंदर पाए जाते हैं। ये बच्चों वाटर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। साथ साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अदर एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, इनके बॉडी के अंदर, इनके अदर एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। एवं के बच्चों जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। साथ साथ जो बाकी जो हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है ना, सॉयल उनके बच्चों, ठीक है ना, अगर हम सॉयल का एक मुट्ठी बच्चों लेंगे ना, उसमें भी आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आप इसमें पाओगे उस सॉइल के अंदर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने इन बैक्टीरिया में देखा है वो बच्चों इनका हैबिटेट देखे, यानी कि ये कहां पे पाया जाता है। मैंने आपको बोला कि मोस्ट हम कहते हैं कि दे आर फाउंड एवरीवेयर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एयर के अंदर पाए जाते हैं, वाटर में बच्चों होते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमंस के बॉडी में होते हैं। एवं कि मैंने आपको बच्चों बोला कि जो सॉइल होती है, ठीक है ना, सॉइल के अंदर भी ये मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया। ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इन बैक्टीरिया में है वो क्या है, इनका साइज, ठीक है ना। जब हम बच्चों इनके साइज की बात करते हैं ना, इनके साइज, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि इनका जो साइज है ना वो वेरी करता है बच्चों 0.02 टू 100 माइक्रोन के बीच में। क्या, जो इनका साइज होता है, किनका साइज होता है, बैक्टीरिया का जो साइज होता है, बैक्टीरिया का साइज बच्चों होता है किसके बीच में, ये होता है 0.02 टू 100 माइक्रोन के बीच में बच्चों इनका साइज होता है। और यही मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जो क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। क्या है, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम।
माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम क्या है? ये बच्चों स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, याद रखेगा। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल है, क्या है? जो लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल है वो क्या है? वो है बच्चों स्पाइरोचिएट्स। स्पाइरोचिएट्स क्या है? ये लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल है। साइज में बच्चों हमने क्या देखा? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने इन बैक्टीरिया में ये देखा है कि इनका साइज बच्चों वेरी होता है, ठीक है ना, इनके साइज डिफरेंट होता है, मगर कहां से लेकर कहां तक? 0.02 टू 100 माइक्रोन के बीच में। इसके बाद मैंने आपको बोला कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो है क्या? वो है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल है वो स्पाइरोचिएट्स है। गेटिंग मी? इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो इन बैक्टीरिया में बच्चों होता है वो क्या है? वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बच्चों जब हम देखते हैं बैक्टीरिया में क्या होते हैं कि बैक्टीरिया दे लैक क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। मगर ये जो न्यूट्रिशन की हम जब यहां पे बात करते हैं, ये बैक्टीरिया बच्चों दो किस्म के न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है ना। कौन सी न्यूट्रिशन दिखाते हैं? दो किस्म की न्यूट्रिशन ये दिखाते हैं। एक तो बच्चों ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। और ये हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते। क्या दिखाते हैं? हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते। समझ में आपको आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि मैं आपको बोलूंगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों ये क्या दिखाते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और जिनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, वहां पे ये क्या करते हैं? ये बच्चों एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, याद रखेगा, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस होते हैं, यानी कि द फोटोसिंथेसिस विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। एक तो बच्चों ये, यानी कि इसका मतलब बच्चों ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, प्लस दूसरी किस्म की जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं ना, ये बच्चों केमिकल्स के जरिए से भी क्या बनाते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, या जिसको बच्चों हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहने का मेरा मतलब है ये जो जब हम बैक्टीरिया की क्या करते हैं, बैक्टीरिया की बच्चों न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन में हम बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, प्लस ये बच्चों हिटीरियोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मैंने आपको बच्चों बोला ये कीमोसिंथेसिस करते हैं, और ये इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और वहां पे कौन किस किस्म की फोटोसिंथेसिस करते हैं? एन ऑक्सीजनिक, यानी कि जो विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। समझ में आपको आया? और दूसरी किस्म की जो न्यूट्रिशन बच्चों ये दिखाते हैं ये बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको बच्चों हम बोलते हैं कि हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि हम कहेंगे बच्चों ये दिखाते हैं क्या? हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, और साथ साथ बच्चों ये कौन सी न्यूट्रिशन दिखाते हैं? ये दिखाते हैं बच्चों हिटीरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी और हिटीरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। पैरासिटिक इसमें बच्चों दिखाते हैं, या इसमें बच्चों ये क्या करते हैं? इसमें बच्चों ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी कि हिटीरियोट्रॉपिक में पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। कौन? ये बैक्टीरिया। इसके बाद जब हम बात करते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है ना, इन बैक्टीरिया की एक और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, वो बच्चों हम देखते हैं कि वो हम बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता, रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? बैक्टीरिया बच्चों जो होते हैं, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? मैं आपको बच्चे बोल रहा हूं कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली बच्चों, ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं? कौन सी किस्म की रिप्रोडक्शन करते हैं? ठीक है ना, एक तो बच्चों ये फिशन करते हैं, यानी कि फिशन यानी कि जो एक क्या है, जो एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्लस बच्चों साथ साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये सुपोरोलेशन भी करते हैं, यानी कि सुपोर फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब है कि एक टाइप यानी कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिशन एंड सुपोर फॉर्मेशन। इसके जरिए से क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। फिशन आपको बच्चों पता ही है, फिशन का मतलब होता है ये वो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि पेरेंट जो बैक्टीरिया होता है वो स्प्लिट हो जाता है
इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिशन। जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है इक्वल पार्ट्स में, उसको हम फिशन बोलते हैं। हाँ, बाद में कि ये जो फिशन होता है ये भी दो किस्म का होता है, दो टाइप का होता है। एक को हम बच्चों बोलते हैं कि बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। एक हम बोलते हैं बाइनरी का बच्चा मतलब होता है दो, देखिए अगर ये जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस किस्म के रिप्रोडक्शन में, अगर वो स्प्लिट, ठीक है ना, वो डिवाइड हो गया टू इक्वल पार्ट्स में, तब जाके हम इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। और ये जो बाइनरी फिशन होता है ना, ये बाइनरी फिशन बच्चों अंडर फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशंस होता है। ये जो दूसरा टाइप होता है फिशन का, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन बोलते हैं। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं, अगर बैक्टीरिया को क्या होता है या किसी जिसमें बच्चों, ठीक है ना, फिशन दिखाता है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि इस वाले फिशन में मल्टीपल कट्स लगते हैं, यानी कि जो पेरेंट बॉडी होते हैं ना, वो मैनी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और जितने पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं उतने ही नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ये मैंने आपको बोला कि बच्चों ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया एसेक्सुअली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर कैसे करते हैं? फिशन के जरिए से, प्लस सुपोर फॉर्मेशन के जरिए, जिसको बच्चों हम बोलते हैं सुपोरोल्यूशन बोलते हैं। सुपोर्स क्या होते हैं? सुपोर्स मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों सुपोर्स एक्चुअली ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहां पे बनते हैं? जो इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, और इन्हीं से, ठीक है ना, इन्हीं से नया ऑर्गेनिज्म बनना, ठीक है ना, इन्हीं से नया ऑर्गेनिज्म बनना, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, सुपोरोलेशन या सुपोर फॉर्मेशन बोलते। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक, फिफ्थ वन जो कैरेक्टरिस्टिक इस बैक्टीरिया में है, वो है बच्चों इनकी शेप। याद रखेगा, और ये जो बैक्टीरिया बच्चों होते हैं ना, शेप के ही बेसिस पे हम इन बैक्टीरिया को डिवाइड भी करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डाइवर्स शेप्स में ऑकर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बच्चों यहां पे करेंगे किसकी? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये किस शेप में होते हैं, ठीक है ना। पहले बच्चों हम बोलते हैं कोकाई। कोकाई का मतलब होता है यानी कि स्फेरिकल, ठीक है ना, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल इन शेप होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को बच्चों हम बोलते हैं क्या? कोकाई। और कोकाई में भी क्या होता है? कोकाई में भी बच्चों ये होता है कि इफ दे ओकर सिंगलली, तब जाके बच्चों हम इनको बोलते हैं मोनोकोकस। अगर ये सिंगल होकर करेंगे मोनोकोकस, अगर बच्चों पेयर्स में करेंगे दो दो में डिप्लोकोकस बोलते हैं, अगर बच्चों चार चार में ये होते हैं टेट्राकोकस हम बोलते हैं, अगर चेन्स में होता है तो उनको तब हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टोकोकस। तो कहने का मेरा मतलब है शेप के बेसिस पे, ठीक है ना, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप्स है। एक टाइप को बच्चों हम बोलते हैं कोकाई। कोकाई का ठीक है ना, कोकाई का मतलब बच्चों यहां पे क्या होता है? स्फेरिकल, यानी कि जिनकी शेप स्फेरिकल होती है, गोल गोल जैसे, यानी कि अंडे जैसे होती है, उसको हम बोलते हैं कोकाई। मैंने बोला कि अगर इस कोकाई में उन्होंने ऑकर किया है बैक्टीरिया ने, ठीक है ना, सिंगली, तो मोनोकोकस कहेंगे। अगर पेयर्स में किया है यानी कि दो में, ठीक है ना, इसका मतलब डिप्लोकोकस। अगर बच्चों चार में किया तो टेट्राकोकस, अगर चेन्स में किया है तो स्ट्रिप्टोकोकस कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, किनकी? इन बैक्टीरिया की, उसको बच्चों हम बोलते हैं क्या? बैसिलाई। बैसिलाई का बच्चों मतलब होता है रॉड शेपर्ड, यानी कि इसका मतलब है कि बैसिलाई बैक्टीरिया वो होते हैं जो रॉड शेपर्ड होते हैं, ठीक है ना। बैसिलाई का मतलब होता है रॉड शेपर्ड। इसके बाद जो तीसरा होता है, ठीक है ना, तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया का मतलब बच्चों वो होता है जो कॉइल्ड होता है, जो कॉइल्ड होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और लास्ट वन जो है इनमें से, ठीक है ना, वो क्या है? वो है विब्रियो। विब्रियो का बच्चे मतलब होता है, विब्रियो का मतलब होता है जो कॉमा शेप्ड होता है। जो क्या होता है? कॉमा शेप्ड होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं विब्रियो।
तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के 4 ग्रुप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम इनको बच्चों ऑन द बेस ऑफ शेप के बेस पे डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप है कॉकाई स्फेरिकल, दूसरा जो होता है, ठीक है ना, वो है बैसिलस जो रॉड शेप्ड होते हैं, तीसरा जो होता है स्पाइरल जो कॉइल्ड होते हैं, और फोर्थ वन जो होता है वो क्या होता है कि वो विब्रियो यानी कि जो कामा शेप्ड होता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहीं पे पहला लेक्चर ये आज था क्लास 8 साइंस का। इसके बाद बच्चों इसी का दूसरा लेक्चर आएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इन चैप्टर जो आपके समय टू असेसमेंट है डिटेल में पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। पहले बच्चों इस तरीके से 8th क्लास का ये चैप्टर आएगा, एक चैप्टर रहने के, इसके बाद 9th क्लास का, इसी तरीके से 10th क्लास में आएगा इंशाल्लाह। बच्चों मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।